पंचांग के अनुसार इस बार पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से होगी, वहीं इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित है। पितृपक्ष में पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए पिंडदान और तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और साधक को पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सनातन धर्म में पितृपक्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है। पितृपक्ष की अवधि 16 दिनों तक चलती है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की उपासना कर पिंडदान करते हैं। देवनगरी गया में पिंडदान किया जाता है। क्या आपको पता है कि गया में ही क्यों किया जाता है पिंडदान? अगर नहीं पता तो आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह और इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये है वजह। पौराणिक कथा के अनुसार गयासुर नाम का एक असुर था। वह श्रीहरि की भक्ति बहुत करता था। उसने अपनी भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और सभी देवी देवताओं से बहुत पवित्र होने का वरदान प्राप्त किया। माना जाता है कि प्राचीन समय में गयासुर के दर्शन करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती थी। उसे मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती थी। इससे स्वर्ग में अव्यवस्था फैल गई। ऐसा देख सभी देवी देवता चिंतित होने लगे। इस स्थिति में देवी देवताओं ने गयासुर से किसी पवित्र जगह पर यज्ञ करने की इच्छा जाहिर की। इस बात को सुनकर गयासुर गया जी में भूमि पर लेट गए और इसी जगह पर देवी देवताओं ने गयासुर के शरीर पर विधिपूर्वक यज्ञ किया। यज्ञ के दौरान गयासुर का शरीर स्थिर रहा। ऐसा देख सभी देवता श्रीहरि के पास पहुँचे। गयासुर की भक्ति से मुक्ति दिलाने की इच्छा जताई। तभी विष्णु जी गयासुर के शरीर पर विराजमान हो गए। इस दौरान प्रभु ने गयासुर से वर मांगने के लिए कहा। गयासुर ने बोला कि आप अनंत काल तक इस स्थान पर विराजमान रहें। इस बात को सुनकर प्रभु उसके भाव में डूब गए और गयासुर का शरीर पत्थर में बदल हो गया। पूर्वजों को होगी मोक्ष की प्राप्ति। तब श्रीहरि ने कहा कि जो जातक अपने जीवन काल के दौरान सच्चे मन से गया में अपने पितरों का पिंडदान करेगा, उसके मृत पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने फल्गु नदी पर अपने पिताजी का पिंडदान किया था। तभी गया में पितरों का पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान हर साल पूर्वज धरती लोक पर आते हैं। यह साल का बेहद महत्वपूर्ण समय होता है, जब परिवार के दिवंगत लोगों को याद किया जाता है। यह अवधि कुल 16 दिनों तक चलती है, जब पिंडदान, श्राद्ध और पितृतर्पण जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दौरान पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में खुशहाली का आगमन होता है। पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान को सबसे सहज और सरल मार्ग माना जाता है। पिंडदान का अर्थ होता है पितरों को भोजन प्रदान करना। यह पितरों के आत्मा को श्रद्धांजलि देने का अनुष्ठान है। पिंडदान इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पितरों की मोह माया छूट सके और वे अपनी आगे की यात्रा शुरू करें। पितृपक्ष चल रहे हैं और इस समय लोग अपने पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध अलग अलग चीज़ें होती हैं? साथ ही बहुत से लोग इन तीनों में कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन तीनों में क्या अंतर होता है। पितृपक्ष के 15 दिनों में लोग अपने मृत पूर्वजों या पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण जैसे अनुष्ठान करते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में किए इन कार्यों से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। बता दें कि पितृपक्ष की शुरुआत 18 सितंबर 2024 से हो चुकी है, जो 2 अक्टूबर 2024 तक तो पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई तरह के कर्मकांड किए जाते हैं, जिनमें पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध सबसे अपने वंश द्वारा किए इन कर्मकांडों से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। अमूमन लोग पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण को एक ही मान लेते हैं क्योंकि ये तीनों पितृपक्ष के समय किए जाते हैं। लेकिन ये तीनों एक नहीं है और साथ ही इनकी विधियां भी अलग अलग है। इसलिए यह जान लीजिए कि तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध में क्या अंतर है और कैसे ये तीनों भिन्न हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं तर्पण के बारे में कि आखिर तर्पण क्या होता है और इसको करने की क्या विधि होती ही और ये कब किया जाता है। तर्पण का अर्थ जल का अर्पण है। तर्पण करते समय पितरों को जल, दूध, तिल और कुश अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इससे पितृ संतुष्ट होते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। तर्पण विधि में तिल मिश्रित जल अर्पित कर पितरों, देवताओं और अर्षियों को तृप्त किया जाता है।
तो अब आप जान गए होंगे कि तर्पण क्या होता है। तो चलिए अब बात करते हैं पिंडदान क्या होता है और ये कैसे किया जाता है और कब किया जाता है, इसको करने से क्या महत्व होता है। पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान को सबसे सहज और सरल मार्ग माना जाता है। पिंडदान का अर्थ होता है पितरों को भोजन प्रदान करना। यह पितरों के आत्मा को श्रद्धांजलि देने का अनुष्ठान है। पिंडदान इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पितरों की मोह माया छूट सके और वे अपनी आगे की यात्रा शुरू करें। वैसे तो देश भर में पिंडदान करने के लिए कई पवित्र स्थल हैं, लेकिन बिहार स्थित गया जी को पूर्वजों के पिंडदान के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। गया जी समेत हरिद्वार, जगन्नाथपुरी, कुरुक्षेत्र, चित्रकूट पुष्कर जगहों पर लोग ब्राह्मण से विधि से पिंडदान कराते हैं। पितृपक्ष में किया जाने वाला श्राद्ध कर्म विस्तृत कर्मकांड है। इसे पितरों के लिए मुक्ति का मार्ग कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण पिंडदान, हवन भोजन और दान जैसे अनुष्ठान कराते हैं। श्राद्ध के दौरान श्राद्धकर्ता को नियमों का पालन करना पड़ता है। इसमें पंचबली होती है। पितृपक्ष के दौरान अपने आप दिखें, ये संकेत तो समझिए। प्रसन्न हैं, आपके पूर्वज हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष को बेहद विशेष माना गया है। यह 16 दिनों तक चलते हैं और लोग इस दौरान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान पिंडदान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन की सभी समस्याओं का अंत होता है। पितृपक्ष के दौरान हर साल पूर्वज धरती लोक पर आते हैं। यह साल का बेहद महत्वपूर्ण समय होता है, जब परिवार के दिवंगत लोगों को याद किया जाता है। यह अवधि कुल 16 दिनों तक चलती है, जब पिंडदान, श्राद्ध और पितृतर्पण जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दौरान पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही घर में खुशहाली का आगमन होता है। पूर्वजों के प्रसन्न होने के संकेत। पितृपक्ष के दौरान काली गाय व कौवों का दिखना या फिर साथ नजर आना, गाय के रंभाने की आवाज़ सुनाई देना, घर में काली चींटियों का आना, मुरझाए हुए पौधों का खिलना, कौवे का भोजन करते हुए दिखना। सपने में यदि आपके पूर्वज खुश नजर आएं तो यह भी एक शुभ संकेत है। इस दिन से शुरू होंगे श्राद्ध पक्ष। वैदिक पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और समाप्ति आश्विन माह की अमावस्या पर होती है। पंचांग को देखते हुए इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर 2024 से हो रही है। वहीं इनका समापन 2 अक्टूबर 2024 को होगा। माना जाता है कि इस दौरान पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगानी चाहिए और उनकी तस्वीर के सामने दिया धूप या अगरबत्ती जलानी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान अगर यह कार्य किया जाता है तो इससे व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। इसके अलावा पितृपक्ष के दिनों में घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे भी व्यक्ति के जीवन से पितृदोष खत्म हो जाता है। उन्होंने बताया कि पितृपक्ष के दौरान पितृदोष की शांति के लिए रोज़ाना दोपहर के समय पीपल के पेड़डयेछे की पूजा करें। ऐसे में पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करने चाहिए। पितृदोष की शांति के लिए ये उपाय काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। अगर आप जीवन में पैसों की कमी का सामना कर रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को एक लाल रंग के कपड़े में बांधें और इसे तिजोरी या पर्स में रखें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन आगमन के रास्ते खुलने लगते हैं और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। पितृपक्ष के दौरान